नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय हिंद। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम चाणक्य नीति के अध्यायों की एक वीडियो सीरीज बना रहे हैं, जिसमें अब तक हमने चाणक्य नीति के 9 अध्यायों को कवर किया। एक वीडियो में हम एक अध्याय को कवर करते हैं, तो आज इस वीडियो में हम चाणक्य नीति के 10वें अध्याय को कवर करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं चाणक्य नीति के 10वें अध्याय को। तो चाणक्य जी लिखते हैं, जिसके पास धन नहीं है वह गरीब नहीं है, वह तो असल में रईस है यदि उसके पास विद्या है, लेकिन जिसके पास विद्या नहीं है वह तो सब प्रकार से निर्धन है। हम अपना हर कदम फूंक फूंक कर रखें, हम छाना हुआ जल पिए, हम वही बात बोलें जो शास्त्र सम्मत है, हम वही काम करें जिसके बारे में हम सावधानी पूर्वक सोच चुके हैं। जिसे अपनी इंद्रियों की तुष्टि चाहिए वह विद्या अर्जन करने के सभी विचार भूल जाए, और जिसे ज्ञान चाहिए वह अपने इंद्रियों की तुष्टि भूल जाए। जो इंद्रिय विषयों में लगा है उसे ज्ञान कैसा, और जिसे ज्ञान है वह व्यर्थ की इंद्रिय तुष्टि में लगा रहे, यह संभव नहीं। वह क्या है जो कभी कल्पना में नहीं आ सकता, वह कौन सी बात है जिसे करने में औरत सक्षम नहीं, ऐसी कौन सी बकवास है जो दारू पिया हुआ आदमी नहीं करता, ऐसा क्या है जो कौवा नहीं खाता। नियति एक भिखारी को राजा और राजा को भिखारी बनाती है, वह एक अमीर आदमी को गरीब और गरीब को अमीर। भिखारी यह कंजूस आदमी का दुश्मन है, एक अच्छा सलाहकार एक मूर्ख आदमी का शत्रु है। वह पत्नी जो पर पुरुष में रुचि रखती है उसके लिए उसका पति ही उसका शत्रु है। जो चोर रात को काम करने निकलता है चंद्रमा ही उसका शत्रु है। जिनके पास यह कुछ नहीं है, विद्या, तप, ज्ञान, अच्छा स्वभाव, गुण, दया भाव, वो धरती पर मनुष्य के रूप में घूमने वाले पशु हैं, धरती पर उनका सिर्फ भार है। जिनके भेजे खाली हैं वो कोई उपदेश नहीं समझते। यदि बांस को मलय पर्वत पर उगाया जाए तो भी उसमें चंदन के गुण नहीं आते। जिसकी अपनी कोई अकल नहीं उसका शास्त्र क्या भलाई करेगी। एक अंधा आदमी आईने का क्या करेगा। एक बुरा आदमी सुधर नहीं सकता। आप पृष्ठ भाग को चाहे जितना साफ करें वो श्रेष्ठ भागों की बराबरी नहीं कर सकता। अपने निकट संबंधियों का अपमान करने से जान जाती है, दूसरों का अपमान करने से दौलत जाती है। राजा का अपमान करने से सब कुछ जाता है, एक ब्राह्मण का अपमान करने से कुल का नाश हो जाता है। यह बेहतर है कि आप जंगल में एक झाड़ के नीचे रहें जहां बाघ और हाथी रहते हैं। उस जगह रहकर आप फल खाएं और जलपान करें। आप घास पर सोएं और पुराने पेड़ों की खालें पहने, लेकिन आप अपने सगे संबंधियों में ना रहें यदि आप निर्धन हो जाएं। ब्राह्मण एक वृक्ष के समान है, उसकी प्रार्थना ही उसका मूल है। वह जो वेदों का गान करता है वही उसकी शाखाएं हैं। वह जो पूरे कर्म करता है वही उसके पत्ते हैं। इसलिए उसने अपनी मूल को बचाना चाहिए। यदि मूल नष्ट हो जाता है तो शाखाएं भी ना रहेंगी
और ना पत्ते रहेंगे। लक्ष्मी मेरी माता है, विष्णु मेरे पिता हैं, वैष्णव जन मेरे सगे संबंधी हैं, तीनों लोक मेरा देश है। रात्रि के समय कितने ही प्रकार के पंछी वृक्ष पर विश्राम करते हैं। भोर होते ही सब पंछी दसों दिशाओं में उड़ जाते हैं। हम क्यों भला दुख करें यदि हमारे अपने हमें छोड़ चले गए। जिसके पास में विद्या है वह शक्तिशाली है। निर्बुद्धि पुरुष के पास क्या शक्ति हो सकती है। एक छोटा खरगोश भी चतुराई से मदमस्त हाथी को तालाब में गिरा देता है। हे विश्वंभर, तू सबका पालन करता है। मैं मेरे गुजारे की क्यों चिंता करूं, जब मेरे मन में तेरी महिमा गाने में लगा हुआ है। आपके अनुग्रह के बिना एक माता की छाती से दूध नहीं बह सकता और शिशु का पालन नहीं हो सकता। मैं हरदम यही सोचता हूँ, हे यदुवंशियों के प्रभु, हे लक्ष्मीपति, मेरा पूरा समय आपकी ही चरण सेवा में खर्च करता हूँ। खड़े अन्न की अपेक्षा 10 गुना बल रहता है पिसान में, पिसान से 10 गुना बल रहता है दूध में, दूध से 8 गुना बल रहता है मांस में, मांस से भी 10 गुना बल रहता है घी में। शाक से रोग, दूध से शरीर, घी से वीर्य और मांस से मांस की वृद्धि होती है। तो जैसा कि हमने इस अध्याय में चाणक्य नीति के 10वें अध्याय को कवर किया, मैं आशा करता हूं कि आपको हमारी यह कोशिश अच्छी लगी होगी। अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें कृपया क्षमा करें, और अगर कोई सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट करके बताएं। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं चाणक्य नीति के अगले अध्याय में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड विशेस एंड थैंक यू।